हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MTV अजीत ऑफिशियल में। तो आज मैं आप लोगों को बीच में लेकर आया हूँ सुखी जीवन का रहस्य। अगर आप इस अहम सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर इसके सत्य को स्वीकार कर ले तो सदियां क्षण में ही बीत जाती हैं। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे छोटे से साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं से मुलाकात होकर पूरे जीवन को बदल देती हैं। यह अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। यह सभी बातों का अर्थ देखिए इस वीडियो के माध्यम से। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुक कर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके आश्रम के लिए खटिया एक दरी बिछा दी और खुद पर फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते हुए नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी को सोच रहे थे कि वे कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के कामों सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उसे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की अच्छा नहीं रह। आत्म शांति एवं संतोषी ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन की नींद नहीं आती है। जीवन का सुख संतोष में अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण से सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य बनाती है और कठोर धरा पर भी चैन की सोती है, उसी कारण उसे जीव में सभी सुख का अनुभव हुआ है। वही एक संत बैरागी सोते हुए खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसे यह सत्य स्वीकार कर लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है, आज घर में अपार धन दौलत ऐसो आराम हुए होते भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता है। कहते हैं न कि जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी चैन नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो
नई आत्मकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।